240 छोड़िए, इस बार 140 सीट भी नहीं मिल पा रहा बीजेपी को। योगेंद्र यादव के नए खुलासे से 4 जून को पीएम मोदी को कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हस्बैंड ने मोदी की बैंड बजा दी, बोले 220 भी नहीं मिल रहा भाजपा को इस बार। नतीजा पलटने की कोशिश की तो ईवीएम मशीन का होगा खेल। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 140 पर सिमट कर रह जाएगी, यह किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हस्बैंड प्रभाकर जी ने आज जो खुलासे किए, उसे देखते हुए यह लग रहा है कि भाजपा 220 पार नहीं करेगी और अंत में खेल पलटने के लिए ईवीएम मशीन से बड़ा खेला हो सकता है। प्रभाकर जी ने आगे यह भी कहा है कि भाजपा उत्तर प्रदेश के 80 सीट में से 50 पर ही सिमट कर रह जाएगी। इसका मतलब है कि मोदी जी का रथ यूपी में पूरी तरह फंस गया है और अब वह दिल्ली के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जो अब तक 400 पार का नारा दे रहे थे, वो अब नारे को नहीं दोहरा पा रहे। अखिलेश ने कहा है कि देश की कुल सीटों में बीजेपी केवल 143 सीटें जीत रही है, शायद ये भी ज्यादा है। जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देगी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे चुनाव खत्म हो रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी की टेंशन बढ़ती जा रही है। इसी कारण बहुमत न मिलने की स्थिति में भाजपा ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। ऐसी परिस्थिति के अंत में यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी पीएम बनते हैं या फिर नितिन गडकरी। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि यदि भाजपा 400 पार बोल रही है तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो समझिए कुछ गड़बड़ है। इनकी 200 से ज्यादा सीटें नहीं आ रही हैं, इससे ज्यादा सीटें आती हैं तो समझो ये कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। आप नीचे कमेंट में बताइएगा कि आखिर खड़गे साहब किस गड़बड़ी की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही अंतरिम जमानत पर बाहर चल रहे सीएम केजरीवाल ने कहा है कि 3 महीने पहले तक लगता था कि इनकी 400 से ऊपर ही सीटें आएंगी। अचानक 3 महीने में इतनी सारी बड़ी घटनाएं घटती जा रही हैं। देश में शर्त इस बार की नहीं लग रही है कि 400 सीटें आएंगी कि नहीं आएंगी, शर्त इस बात की लग रही है कि 250 सीटें आएंगी या नहीं। ये क्या है? यह चमत्कार है या ऊपर वाले की कृपा है? केजरीवाल अपने सभी साथियों के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंचकर आज गिरफ्तारी देने वाले थे, लेकिन इसी बीच सुरक्षा बलों ने उन्हें बीच में ही रोककर वापस भेज दिया। उधर योगेंद्र यादव ने कहा है कि बीजेपी सोच रही है उसको 2019 से भी बड़ी जीत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है। मैंने स्थिति का जायजा ग्राउंड पर जाकर लिया है। योगेंद्र यादव जी ने कई राज्यों के ग्राउंड लेवल पर पहुंचकर यह अनुमान लगाया है कि जब नतीजे आएंगे तो बीजेपी 250 सीटों से भी कम जीतेगी, तो वहीं पूरे एनडीए को मिला लें तो वे 268 सीटों तक जाएंगी। उन्होंने इसके लिए बाकायदा वीडियो जारी करके टोटल कैलकुलेशन भी समझाया था। योगेंद्र यादव ने कहा है कि मैं साफ कहता हूं कि एनडीए सत्ता में नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बहुमत भी नहीं साबित कर पाएगी। योगेंद्र यादव का कहना है कि कर्नाटक में फिलहाल 28 में से 26 सीट एनडीए के पास है, लेकिन भाजपा को कम से कम 10 सीटों का नुकसान हो रहा है। इसी प्रकार उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के 48 सीटों में से 42 सीट एनडीए के पास है, लेकिन महाराष्ट्र में एनडीए को तकरीबन 20 सीटों का भयानक नुकसान होने जा रहा है। फिर उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान और गुजरात मिलकर 51 में से 51 सीट इनके पास है, लेकिन इस बार दोनों राज्यों मिलाकर कम बीजेपी को 10 सीट का नुकसान हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश मिलाकर एनडीए के पास 69 सीटें मौजूद हैं। उन्होंने यहां कम से कम 15 सीट का नुकसान होने जा रहा है। इसी प्रकार बिहार में जहां 40 में से 39 सीट वर्तमान में एनडीए के पास है, इस राज्य में भी एनडीए को कम से कम 15 सीट का नुकसान होने जा रहा है। इसके अलावा भी उन्होंने और भी कई राज्यों के आंकड़े जारी किए हैं। उनके जमीनी हकीकत के अनुसार बीजेपी को मात्र 233 सीट मिलने जा रही है और कुल मिलाकर पूरे एनडीए को 268 सीट ही मिल पाएगी। योगेंद्र यादव की इस रिपोर्ट को देखकर वाकई में पूरी बीजेपी हैरान है और अब प्लान बी के साथ साथ प्लान सी और प्लान डी पर भी काम चल रहा है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर की तरफ से भी भाजपा को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में फायदा होगा। प्रशांत किशोर का दावा है कि इन राज्यों में पार्टी की सीटें बढ़ सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि बीजेपी को करीब 300 सीटें मिल सकती हैं। उधर फालोदी का सट्टा बाजार भी गर्म हो गया है।
जहां बीजेपी 300 के पार जा रही है, जबकि कांग्रेस को 70 सीटें भी मिलना हुआ मुश्किल। जिस प्रकार शिवराज सिंह चौहान को भयंकर चुनाव जीतने के बावजूद भी मुख्यमंत्री पद से जबरदस्ती हटा दिया गया, उसे लेकर मध्य प्रदेश की जनता में आक्रोश का माहौल है। यही हाल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है। हो सकता है कि इन राज्यों की जनता मोदी को सबक सिखा सकती है, ताकि वह भविष्य में योगी को मुख्यमंत्री पद से न हटाए। वैसे आप अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए कि इस बार किसकी सरकार आ रही है और अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। धन्यवाद।